जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो भी बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या अटल आवासीय के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 78 तक इस ओरिजिनल पेपर के बता दिए हैं और ये सवाल देखिए कैसे बदल के आएंगे। मैं बार बार जो पिछला वीडियो बताया वो भी मैंने बताया कि ये कैसे सवाल बदल के या किस तरह से आते हैं। तो सवालों को सीखना जरूरी है, ये संख्याएं बस बदलेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों अभी श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है, तो जिसमें बच्चे 9 to 12 तक फ्री जो सीबीएसई माध्यम के आवासीय विद्यालय उसमें फ्री पढ़ते हैं, तो आप उसकी भी तैयारी जारी रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और आपको बताना चाहूंगा अभी बच्चों देखिए नवोदय का एग्जाम हुआ आपका 8 फरवरी को, कुछ ही दिन हुए हैं, तो काफी सवाल बताए हुए आए हैं और पैटर्न वही है। तो ये ना सोचे ये इस परीक्षा का उस परीक्षा का हमारी परीक्षा में नहीं आएगा, तो ये हर एक परीक्षा में इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक बहुफलक का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन फॉर्म करने के बच्चों जो कंडीशन है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वो उसका फॉर्मूला आप आराम से नोट कीजिएगा, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। अब इसको समझिएगा, कोई भी शेप है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी पॉलीहेड्रॉन है आपका, तो उसमें पॉलीहेड्रॉन में क्या क्या आता है इसको नोट कर लीजिए। क्यूब आते हैं, जितने भी क्यूब होते हैं वो हो जाएंगे। प्रिज्म आ जाएंगे जिसमें सीधी लाइन होती है, प्रिज्म हो गया। ठीक है, पिरामिड्स हो गए। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपका। जैसे कि कोन हो गया या स्फीयर हो गया, ये सब नहीं आते हैं क्योंकि उसमें साइड नहीं होते हैं। एफ मतलब होता है फेस, चेहरा जो दिख रहा है फलक। वी मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये कोई भी कोना। और ये किनारा, जैसे कोई क्यूब है, कोई क्यूब है मान लीजिए। ठीक है, तो उसका ये किनारा हो गया ना, ये जितने कोने निकले ये कोने हो गए। ठीक है, वो कोने इक्वल टू 2 होता है, तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बस ये चेक करना है ये फॉर्मूला लगा के कि एफ मतलब कि फेस की वैल्यू दी हुई है, वर्टेक्स की वैल्यू दी है, दोनों को जोड़ लें और उसमें जो एच की वैल्यू दी है उसको घटा दें, ये 2 आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए। ठीक है, यही है। तो आप बारी बारी से चेक करेंगे। तो मैंने इसमें ऑलरेडी इसको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए मैं बी वाला ऑप्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ, 6 प्लस 8 माइनस ई 12। ठीक है, ये कितना होगा, 8 और 6 आपका 14, 14 माइनस 12 ये आ गया 2। इसका अंदर यही फॉर्म करेगा पॉलीहेड्रॉन, ये तो करेगा नहीं। ये देखिए 20 हुआ, 20 में से 6 घटा दीजिए, 20 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ गया 14, तो भाई तो होगा नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से आप कोई भी सवाल आए, क्योंकि ये संख्याएं बस बदल जाएंगी, तरीका यही रहेगा, इसी फॉर्मूला से बच्चों होना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि एफ बी एंड ई क्रमशः फलकों, शीर्षों और कोरों की संख्याएं हैं। ठीक है, एजेस की संख्याएं, तो क्लियर है। तो ऐसे ही अगर समझा कर बच्चों प्रश्नों को बताना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब ये देखिए प्रायिकता का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का, ये बार बार आते हैं। ताश के 52 पत्ते की गड्डी में से एक कार्ड स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है। निकाला गया कार्ड एक काला बादशाह हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर्म अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। अब आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट मैंने 8 फरवरी के नवोदय के पेपर को हल किया था। ठीक है, इसमें बस काला बादशाह है ना, उसमें लाल रानी की, लाल या काला रानी की बात आ गई थी, क्वीन। रेड या ब्लैक क्वीन, ये कलर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उत्तर वही है, उत्तर उसका वही है, क्योंकि काला लें लाल लें उत्तर वही आना है। ठीक है, तो अब आप सोचिए नवोदय में ये तो एनएमएमएस का पेपर है, तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमारे राज्य का, हमारे राज्य का जो 16 तारीख की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, 16 फरवरी की छत्तीसगढ़ राज्य की, वो जरूर इन वीडियोस को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए हमारे राज्य का हो, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि आप जिस भी राज्य के हों, मैट मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आएंगे और शैक्षिक अभिरुचि के 90 प्रश्न आएंगे, चाहे आप जिस राज्य के हों। ठीक है, अब ये सेम सवाल सोचिए आपके उसमें नवोदय में रिपीट हो रहा है और ये है एनएमएस का पेपर। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है।
अब देखिए आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि काला बादशाह या काला लाल बादशाह, दो काले होते हैं, दो लाल बादशाह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रायिकता का नियम क्या है, प्रोबेबिलिटी का नियम क्या है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम जो कि आ सकता है। भाई बादशाह, काला बादशाह आना, काला बादशाह कितना है, दो ही है, लाल बादशाह दो ही है, यहाँ काले की केवल बात हो रही तो काला बादशाह की दो, और कुल पत्तों में से निकालना, ये नहीं कि चार बादशाह है उसमें से निकालना, कुल पत्ते कितने, 52, इसी में से हम निकालेंगे। ठीक है, तो भाई इसको काट दें, कितना आ गया आपका, 1/26, यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, जो नवोदय में क्वेश्चन आया था उसका भी यही उत्तर था। ठीक है, तो उसमें राजा की जगह रानी पूछ लिया था, रानी भी वैसे ही दो लाल और दो काली होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों संख्याएं 8, 5, 6, 10, x 5 का माध्य 7 है, x का मान क्या होगा, द मीन ऑफ द नंबर ऑफ इतना ही 7, द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है। कई बार सवालों में क्या पूछता है, संख्याएं दे दी जाती हैं, पूछता है इसका माध्य क्या होगा। इसमें क्या है कि माध्य दे दिया, माध्य जो है 7 दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये x क्या होगा, तो इसका सिंपल सा नियम है, हमें संख्याओं को जोड़ लेना है। 8 + 5 + 6 + 10 + x + 5, कुल कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कुल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, यही इसका माध्य निकलेगा। तो माध्य ऑलरेडी निकला हुआ है 7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत इसको इससे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 7, इसको 7 को 6 से 7 6 42, ये आपका 42 हो गया। संख्याओं को जोड़ लीजिए, संख्या को हम जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, ठीक है, 10 और ये 20, ये 28, 28 और 6 और बचा 34। ठीक है, अब x + 34 34 = 42, हमें x ही तो निकालना है, x को अकेला करना है, तो 34 को उधर ले जाके हमें घटाना होगा, तो हम घटा दें भाई, कितना आ जाएगा आपका, ये 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए है, कितना आसान सवाल था। और परीक्षाओं में उल्टा पूछता था माध्य, यहाँ माध्य दे दिया, यहाँ संख्या पूछ लिया, तो सवाल जो तैयार करना है वैसे ही तैयार किया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को समझ के करना। अगर आपको गणित आती भी नहीं है तब भी आप ये सवालों को समझ के, ऐसे ही आएंगे सवाल, आप उसको कर लेंगे। अब देखिए इस तरह का सवाल भी आया नवोदय में इस बार, उसमें अंतर क्या था कि लंबाई चौड़ाई ए और बी के उसमें दे दिए थे फॉर्मेट में, बस यही अंतर था, बाकी सवाल ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, संख्या ना देके x के रूप में दे दिया, इतनी है लंबाई, चौड़ाई इसकी कितनी है, 2x + 7 है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई हमें पता है लेंथ गुणे ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बस इसको हमें गुणा करना था, इनको हमें गुणा करना था। तो गुणा देखिए कई तरीके से आप लोग सीखे हुए हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा खाली पेज लेके इसको आपको गुणा करना यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x + 2, 2x + 7। ठीक है, अब हम गुणा कर रहे हैं, 7 2 = 14, प्लस का साइन हम लगा देंगे, 7 3 = 21x। अब इस 7 से हो गया, अब 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 4x, तो x के नीचे ही लिख दें क्योंकि हमें जोड़ने में आसानी रहेगी, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 = 6 x², क्या हो गया 6x² प्लस 25x प्लस 14 ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा, ये आया है 6x² प्लस 2x प्लस 14, इसको अभी छोटा नहीं कर पाएंगे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, तो ये बच्चों देखिए आपके ऑप्शन नंबर, ये 6x² 25x ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से, बस ये सिंपल क्या करना था, क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, नवोदय में आया था कि क्षेत्रफल दे दिया था, लंबाई दे दिया था और शायद चौड़ाई निकालना था। ठीक है, तो सवाल देखिए ऐसे ही आएंगे बदल के। ठीक है, अब इसमें देखिए बेसिक है, सवाल कैसे बदल के आएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे क्षेत्रफल, हो सकता है क्षेत्रफल दे दे, लंबाई दे दे, चौड़ाई निकालना हो तो क्या करना होगा, a/l कर देना, बस भाग देना है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें होती हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसे 11 15 17 23 में से जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एडेड टू इतना 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 सो डैट दे आर इन प्रोपोर्शन। कुछ बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए कह रहे थे, ये सवाल आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने, मुझे उम्मीद है, नोट डाउन कर लिया होगा। और हमें थोड़ा सा खाली जगह चाहिए इसके लिए। अब देखिए खाली जगह मिल गई मुझे, ठीक है। अब ये सवाल करेंगे कैसे, इसमें हम x को जोड़ते हैं, ठीक है। 11 एक रेशियो लेना है प्लस x, वो संख्या हमने मान ली समानुपाती के लिए x है, ठीक है। फिर 15 प्लस x बराबर कौन सी संख्या हमें जोड़नी है, तो हमने मान लिया कि x हमें जोड़नी है कि वो समानुपाती हो जाए, ठीक है। ये हो गया 17 प्लस x बटे 23 प्लस x। आपको इन संख्याओं को ऐसे ही रिलेट करके लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल अगर आपको हल करना है। अब हम यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा रहे हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब आपस में हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो उन संख्याओं को लिखते चले जाएं वैसे ही भाई। तो यहाँ पर संख्या पहले लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे करना है। 11 प्लस एक्स, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर ले जाके हमें प्लस करना है, इसको याद रखिएगा। प्लस 15 प्लस एक्स, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर 11 प्लस एक्स लिखेंगे। अब इसी संख्या को देखिए, इस नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना है। तो नीचे घटाएंगे तो -15 फिर माइनस एक्स। ये नियम आपको बस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाके जोड़ देंगे 23 प्लस एक्स, और नीचे वाली संख्या को घटाना है ऊपर वाली संख्या से। जैसे हमने ऊपर की संख्या लिखा था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 17 प्लस एक्स माइनस 23 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस था, ठीक है। अब संख्याओं को माइनस कर लें, तो ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग। 15 और 11 कितने हो गए, 26 प्लस 2x बटे ये कितना हो गया आपका, -4, ठीक है। कुछ और नहीं बचा, बगल में देखते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 40 प्लस 2x बटे 6, ठीक है, यही है। अब हम क्या, तो बच्चों एक मिनट, ये इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर जो है आपका ये 1 आएगा, ठीक है। तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो काफी बार बच्चों प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला है, और काफी वीडियोस में बच्चों इसको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का किसी भी पॉलीगन का फॉर्मूला होता है आपका 2n - 4 इंटू 90। तो भाई कितने भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, तो 2 गुणे 8 माइनस 4, ये कितना होगा, 16 में से 4 घटा दें, कितना आ गया आपका 12, ठीक है। तो 12 गुणे 90, इसको हमने गुणा किया तो कितना आ गया 1080। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बच्चों काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ये भी आपका, तो इसका फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये देखिए आपको 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और पिछली बार भी होमवर्क में दिया था, तो आप इसको कमेंट में आंसर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 85, 86 का आंसर क्या होगा। 45 मजदूर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। और ये दूसरा वाला है, इसका हमें फैक्टर बताना है कि फैक्टर क्या होगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को मैंने विधिवत समझाकर बच्चों अन्य वीडियोस में बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो गणित की NMMS की प्लेलिस्ट है, तो आप उसको अवश्य देखें, चाहे आप जिस राज्य के हों। गणित की अलग है, सामाजिक अध्ययन की अलग है, विज्ञान की अलग है, ठीक है, साइंस की अलग है, सब चीज़ की अलग बनी हुई है। मानसिक योग्यता जो मैट के 90 प्रश्न सवाल आते हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपने देख लिया, आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अब वीडियो यहीं अंत करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।